मैं आपकी तरफ से पूरे गुड़गांव लोकसभा की तरफ से माननीय धामी जी का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज चुनाव का समय है। इस क्षेत्र में वैसे भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही बहुत जबरदस्त माहौल और परचम लगाया हुआ है। मैं बड़े भाई धामी जी को बात बता देना चाहता हूँ। जिस टाइम यहाँ से उम्मीदवार बनकर के अपना विधानसभा का उम्मीदवार बनकर के आया, मैं इससे पहले यहाँ बहुत से हमारे साथी चाहे सभी प्रदेशों के हैं, उनकी एक डिमांड हुआ करती थी कि हमें कई बार यहाँ पे दिक्कत आती है। मैंने इनको आश्वासन दिया था, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ से विधायक बना करके भेजो। मैं वादा करता हूँ, अगर एक भी कार्यकर्ता के साथ किसी प्रकार की दिक्कत आ जाए तो आपको जिम्मेवार मैं हूँगा। और आज कोई भी हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की किसी की हिम्मत नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आतंक नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हमारे बाहर से आए हुए, मैं तो अतिथि सभी को कहता हूँ, इनके सभी प्रकार की जिम्मेवारी, इन्हीं सभी प्रकार की, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे किसी प्रकार की सुविधा की बात हो, हम लोग पूरी इनकी मदद करते हैं। और सबसे बड़ा काम, जिस प्रकार हमारे भारत में जो राम मंदिर बनाने का काम हुआ, यहाँ पर एक छोटा सा एक प्लॉट डिस्प्यूटेड हुआ करता था, जिसके लिए हमारे बहुत से साथियों में एक बहस हुई, लेकिन हमारे यहाँ के सभी साथियों ने मिलकर के, जो सभी पूरे प्रदेशों के जो यहाँ लोग रहते हैं, सभी ने इकट्ठा करके भव्य राम मंदिर बनाने का काम किया। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा हमारे क्षेत्र में राम मंदिर, जिस दिन भारत में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी दिन उसी समय हमारे क्षेत्र में भी एक बहुत बड़े राम मंदिर का स्थापना हुई। और उसका श्रेय हमारे सभी इन कार्यकर्ताओं को जाता है। और जो आज मैं इस व्यवस्था के अनुसार, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही और एक जो जिम्मेवारी के नाते जो मैं बोलने का मौका मिल रहा है, उसमें सभी हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, आज जो भी मैं हूँ, इन कार्यकर्ताओं को बता दूँ तो इन कार्यकर्ताओं की मेहनत के अनुसार मैं यहाँ से विधायक मंत्री के तौर पर आऊँ तो सारा श्रेय हमारी जनता को जाता है। और आज जो समय चुनाव का है, आज पूरे प्रदेश में, क्योंकि पिछले लगातार 20 दिन से मैं भी प्रदेश के सभी कोने में, पूरे जिलों में गया हूँ, आज पूरे प्रदेश में एक भी सीट किसी दूसरी पार्टी का कोई खाता नहीं खुल रही है। उसका कारण, सबसे बड़ा अगर कारण है, मैं समझता हूँ विकास की मैं बात करूँ, विकास में आज भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। चाहे मैं रोड बनाने की बात करूँ, चाहे मैं अर्थव्यवस्था की बात करूँ, चाहे सुरक्षा की बात करूँ, और सबसे बड़ी बात, जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, उनके जो देव स्थान है, उनकी रक्षा की बात करूं, उनके पूर्ण जीर्णोद्धार की बात करूं। और सबसे बड़ी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात आपसे और अवश्य करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ के क्षेत्र, हमारे यहाँ के लोग श्रद्धालु आपके प्रदेश में वो दर्शन के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते हैं। कृपया मेरे आपसे आग्रह है, हमें वहाँ पर उड़न खटोला की व्यवस्था करा दें, जिससे हमारे यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि आप बड़े भाई हैं और आपको हमसे भी बहुत उम्मीद है, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आप उसको पूरा करेंगे। यह क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है, आपका अपना परिवार है। मैं एक बार फिर आपका इन सभी साथियों की तरफ से, इलाके की तरफ से आपका यहाँ प्रधान में स्वागत करता हूँ। और आने वाली 25 तारीख को आपको खूब पता है जिस प्रकार का हमारे लोकसभा का माहौल है, यहाँ पर मैं समझता हूँ कोई भी दूसरा उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में नहीं है, क्योंकि हमारा उम्मीदवार हमारे दक्षिणी हरियाणा किसान राविंदरजीत सिंह जी हैं। और राविंदरजीत सिंह के दामन पर मैं समझता हूँ एक ऐसा प्रत्याशी राविंदरजीत सिंह है जिसके दामन पर ना ही किसी प्रकार का दाग है, ना ही किसी प्रकार का कोई लांछन है। और दूसरी तरफ वो लोग वोट मांग रहे हैं जिन्होंने, मैं कहता हूँ, जिन्होंने एक एफिडेविट देने का काम किया। यह देश ऋषि मुनियों का देश है, यह देश हमारा परंपरागत भगवान श्री राम का देश है, यह देश हमारे भगवान श्री कृष्ण का देश है। जिस पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि भाई भगवान राम थे ही नहीं, ये काल्पनिक बात है, मैं समझता हूँ ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टी को इस देश में वोट मांगने की कोई अधिकार नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ। और दूसरा प्रत्याशी, क्योंकि मैं लगातार पिछले 20-25 दिनों से पूरे प्रदेश में जाना हो रहा है, हमारे यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी ने एक बात कही कि जो वहाँ का मेवात का विधायक मोहम्मद खान, कि भाई जब मोहम्मद खान आता है तो आधा इलाका शांत हो जाता है।
शायद राज बब्बर तुझे पता नहीं, हमारे इतिहास के बारे में पहली बार मेवात में आया है। यहाँ पे जो भी आया है वो बिना ठीक हुए कोई नहीं गया। तेरा भी इलाज हमें करना पड़ेगा। मोहम्मद खान की इतनी औकात नहीं। जो मेवात का उसे गांव में भी हमारे सामने बोल करके इस बात कर ले, उस दिन हम राजनीति आपके बीच में नहीं करेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ अब की बार मेवात में भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिल करके आएगा और हमारे दक्षिण हरियाणा किसान हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से जीत करके यहाँ से सांसद बनेंगे। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो विश्व में भारत का गौरव, विश्व में भारत की पहचान नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक बार फिर तीसरी बार लोकसभा में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी की तरफ से माननीय धामी जी का यहाँ प्रधानमंत्री को स्वागत करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ 25 तारीख को त्योहार के तौर पर जाकर के किसी प्रकार की कोई भय या किसी प्रकार की कोई दिक्कत माने अवस्था नहीं है। आपको पता है आपका विधायक, आपका साथी, आप बहुत मजबूत है, किसी से कोई भय डरने की कोई बात नहीं। अपनी वोट डालना, आपको हर प्रकार की कोई दिक्कत आएगी, संजय सिंह आपके बीच में हमेशा बीच में रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय मंत्री जी। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा जिनको आप इतने टाइम से बैठे